हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर। जनरल एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करें। मैंने इस बार जिन स्टूडेंट्स का जनवरी जिन स्टूडेंट्स का फेब 2025 के अंदर सीएसआईआर नेट एग्जाम क्रैक हुआ, मैंने उन सभी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए जिन्होंने जेआरएफ क्रैक किया अच्छी रैंक के साथ। यहाँ पे एक बात निकल के आई और मैं आज इन तीन स्टूडेंट्स का आपको इंटरव्यू सुनाने वाला हूँ जिनके जनरल एप्टीट्यूड में 30 में से 28 मार्क्स आए, 25 आए एंड 24 आए। इन तीनों स्टूडेंट्स ने, और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इतना बड़ा वीडियो में बना नहीं सकता, इसलिए मैंने इन तीन स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज को लिया है। अगर आप और भी हमारे स्टूडेंट्स के वीडियोस देखना चाहते हैं, टॉक देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर लास्ट में आपको प्लेलिस्ट में नजर आ जाएगा। आज बात करेंगे कि ये तीन स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कैसे जनरल एप्टीट्यूड को प्रिपेयर किया और इतना अच्छा स्कोर यहाँ पे किया। तो सुन, इनके इंटरव्यू को आप सुनिए। तो आपका मैंने देखा अभी कि आपके जनरल एप्टीट्यूड में भी 23 मार्क्स के आसपास आए हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड को भी आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि 23 मार्क्स बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। तो आपने इसको कैसे अच्छा। प्रिपेयर किया? हाँ सर, क्योंकि बेसिक मैथ्स तो पहले से ही ठीक थी, जी पर फिर जनरल एप्टीट्यूड का मैंने थोड़ा कुछ कभी आपका भी यूट्यूब से देख लेती थी जी जी। और क्वेश्चन अपर्णा प्रैक्टिस जी, में। आपने तैयारी कब से शुरू करी इसकी, और लाइक कैसे आपने क्या कंटेंट फॉलो किया और क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी, और एमएसक्यू को कैसे बेहतर बना सकते हैं? जो स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी कोई 3 से 4 टिप्स आप देना चाहती हैं? एमएसक्यू के लिए सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, क्योंकि मतलब कितना भी पढ़े पर वो जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते ना, वो भूल भी जाता है। रिवीजन के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो नए नए कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लगाने से। जी। अच्छा, आप हम्म। जैसे आप हमसे पढ़ी हैं और आपने हमारा कोर्स लिया, तो आप कितना लाइक लाइव क्लासेस और जो हम लोग नॉर्मली हमारा जो कंटेंट होता है उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कराते हैं। आप जैसे कॉम्बैट सीरीज है या फिर यस सर। जो भी दिन में क्लास लेता हूँ उसमें मेरी हर क्लास में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या कंटेंट आपको इनफ लगा या कुछ आपको लगा कि किताबों से भी पढ़ना चाहिए? आपने किस तरह से अपने लाइक कंसेप्ट क्लियर किए? नहीं सर, कंटेंट तो इनफ था क्योंकि मैंने आपसे ही पढ़ा था। और फिर जी आपका जैसे एक से दूसरी बार कोर्स लो तो फिर उसमें वैसे भी आप कुछ ना कुछ मॉडिफाई, कुछ नई चीज ऐड करते रहते हैं। और जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे आप करवाते हैं तो वो चीज अच्छी लगती है, क्योंकि बोर भी हो जाते हैं क्लास में। नहीं, जब आप तैयारी कर रही थी तब क्वेश्चन हाँ। से गलतियां होती थी आपसे जब सॉल्व करती थी? जैसे मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ बच्चे हाँ। से, नहीं तो परेशान हो जाता है वो। अच्छा। नहीं सर, आपकी क्लास में क्वेश्चंस हो जाते थे, टेस्ट भी कम मार्क्स आते थे, तब थोड़ा कभी कभी लगता था फिर, लेकिन आप मोटिवेट भी करते रहते हैं ना क्लास में, जी तो जी। वो बहुत अच्छा लगता था वो वीडियो देखकर। अ, अजय जी, नॉर्मली स्टूडेंट जब सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है इस एग्जाम को क्रैक करने में, पर बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपके पास लाइक ऐसा क्या सोर्स था जिससे आपको लगा कि नहीं, मुझे और इस एग्जाम को देना चाहिए, और आपने फोर्थ अटेम्प्ट तक इस एग्जाम को दिया? आपके लाइक इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, इसमें आपका तो बहुत बड़ा रोल है। एमएससी से ही मेरा थैंक अब 2 साल मैंने यू। आपसे तैयारी की है। इसकी मुझे डेली नोटिफाई लाइव क्लास लेता था 9 1 बजे रात 0 को। 0 लेकिन 2 पेरेंट्स का भी 0 बहुत रोल है। 1 1 0। स्टार्टिंग में जब भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो पापा का तो एक ही कहना था कि कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। और मम्मी का भी, मैं कभी कॉल करता था, मम्मी अब की बार एग्जाम नहीं हुआ मेरा, तो उनका एक ही था जी कि लगे रहो, अगली बार हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जी मेरे चाचा जी का भी बहुत हाथ है, जिसमें जिनके पास मैं दिल्ली में रहता हूँ। उन्होंने जी बोल दिया था कि आप पीएचडी में एडमिशन ले लो, तो उसके साथ में आप तैयारी कर लो, क्योंकि उनको पता है अगर मैं घर बैठा रहूंगा तो मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो फैब में मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ ना, तो उसके बाद मेरे पास 1 मंथ था, तो मैंने दिन रात मेहनत कर की थी। क्या गलती हाँ हुई आप और कैसे आपने इसको प्रिपेयर किया? सर, हर बार मैं यही गलती कर रहा था। मैं जनरल एप्टीट्यूड को इजी लेके चल रहा था, तो मेरे 20+ नहीं आ रहे थे, 20 से कम ही मार्क्स थे जनरल एप्टीट्यूड में, फर्स्ट 3 जी अटेम्प्ट में। फोर्थ में मैंने क्या किया, फर्स्ट तो आपका यूट्यूब चैनल पे जनरल एप्टीट्यूड का कंसेप्ट काफी अच्छा है। अगर आप जी उसको रेगुलर बेसिस पे करें, और मैंने आपकी बुक भी बाय की है, जनरल एप्टीट्यूड की बुक है, जी उससे मैंने जी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो तभी जी। मैं अच्छा स्कोर कर पाया। अब की बार मेरे 25 है, 13 क्वेश्चन करेक्ट थे। अ, अजय जी, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइम टेबल को लेके कि सर यार, मतलब बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता है, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पर टाइम नहीं मिलता है। आपने पीएचडी के साथ कैसे टाइम मैनेज किया, और जो पहले 3 अटेम्प्ट थे उसमें आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे थे? थोड़ा सा अपना शेड्यूल बताइए कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी आपने करी। कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है उसको कितना टाइम डेली डेडिकेट करना चाहिए? सर, अगर आप, मेरा मानना है कि आपको एमएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर देना चाहिए।
मेरा डेली रेगुलर मैं क्लासेस लेता था एमएससी की। आपका बेस्ट ये है मैथ्स केयर पे आप रात को लाइव क्लासेस लेते हैं 9 बजे। जी। और मेरे को लगता है ऑल इंडिया में ऐसा कोई एजुकेशन टीचर है जो रात को क्लासेस लेता है। इससे मैं टाइम मैनेज कर पाता था कि घर पे जाके 1 घंटा रेस्ट करो और उसके बाद 9 से 10:30 तक लाइव क्लास लेता था रात को डेली। जी। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है, उससे टाइम मैनेज हो जाता है। और जब स्टार्टिंग में ऐसे करो, स्टार्टिंग में 2 से 3 घंटे काफी हैं। जब एग्जाम पास में आए आप 4 to 5 आवर्स दे सकते हैं। अरे थैंक यू सो मच अजय जी। अजय एक प्रश्न और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी स्टूडेंट एग्जाम देता है ना, भटकता बहुत है, हाँ इससे पढ़ लूं, इससे पढ़ लूं, इससे पढ़ लूं, उससे पढ़ लूं, उसकी टेस्ट सीरीज लगा दूं, ये सर ये से पढ़ाते हैं, जीपी सर शॉर्ट ट्रिक ज्यादा पढ़ाते हैं, वो सर थ्योरी ज्यादा पढ़ाते हैं, मुझे उनसे पढ़ लेना चाहिए। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ और आपका क्या एडवाइस है स्टूडेंट्स को इसको लेके? सर मेरा मानना है आप एक ही एजुकेटर को फॉलो करो। जी। अगर आप आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि इस एजुकेटर से दूसरा एजुकेटर बेस्ट है, क्योंकि आप एक सर्कल में रहते हो, फ्रेंड सर्कल में, वो बताते हैं कि ये जी। एजुकेटर बेस्ट है, इसकी ये बेस्ट है। लेकिन जिसको आपको लगे ना कि ये मेरे को बेस्ट है, ये इससे मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ, आपको उसको ही फॉलो करना चाहिए। जैसे मेरे को ये था कि मेरे को आप पहले मैं ग्रेजुएशन में आपकी यूट्यूब वीडियोस देखता था, तो मेरा आपसे कोऑर्डिनेशन बैठ चुका था कि जीपी सर ऐसे करवाते हैं, मैं ऐसे मैनेज कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं मैथ्स केयर पे आया, क्योंकि मेरा आपसे कोऑर्डिनेशन बैठ चुका था कि सर की मैं साथ में चल पाता हूँ। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी कराते हैं मैथ्स केयर पे, मोस्टली थ्योरेटिकल कांसेप्ट कम रहता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा रहती है, तो उसका फायदा काफी होता है। जी, मैं आपके देख जनरल रहा हूँ, आपके जनरल एप्टीट्यूड में 28 मार्क्स आए इस बार, मतलब यस आपके सर। सिर्फ 2 मार्क्स कटे, मतलब एक क्वेश्चन गलत किया आपने। जी सर, जी तो सर। कैसे आपने इसको प्रिपेयर किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वही तो सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल एप्टीट्यूड मैंने पढ़ा ही नहीं था, बहुत कम जी। आपकी क्लासेस ले ली थी और कुछ जी। बुक भी थी आपके मेरे पास, बुक से क्वेश्चन सॉल्व जी। किए। लेकिन मैंने जी। मेरे सिर्फ 6 क्वेश्चन सही हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल एप्टीट्यूड के। फिर उसके बाद मुझे लगा इस पे, क्योंकि नंबर अगर जेआरएफ चाहिए तो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट अच्छा करना पड़ेगा। फिर जी। उसी के लिए जनरल एप्टीट्यूड अभी तैयारी की, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और हम्म। कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार की, तो सर फिर कहाँ से आपने, कैसे तैयारी करी और क्या आपकी मैं, स्ट्रेटजी, इसके बारे में बताइए। आपकी बुक तो थी मेरे पास, जी। मटेरियल था मेरे, प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी मैं। वो ना अच्छा, फर्स्ट प्रैक्टिस नहीं। अटेम्प्ट में फोकस, फर्स्ट अटेम्प्ट में फोकस था पार्ट बी या पार्ट सी, ये अच्छा कर लो तो जी। हो जाएगा। एप्टीट्यूड को मैंने इग्नोर कर दिया था। जी, तो इस अटेम्प्ट में पार्ट बी पार्ट सी मेरा हो गया था ठीक। हम्म। एप्टीट्यूड के फिर फोकस किया, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करती थी, टेस्ट क्वेश्चन लगाती थी उसके। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि लाइक कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए। सुन, ये मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जनरल एप्टीट्यूड पे टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/4 होती है। मतलब आप यहाँ पे 30 मार्क्स में से 30 पूरे के पूरे ला सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर सिलेबस की बात करी जाए तो सुन, सिलेबस बहुत ही यहाँ पे लाइक जो आप 9, 10th, 11th का पढ़ते हैं वही मैथमेटिक्स है। अगर बात करी जाए नंबर सिस्टम के बारे में तो नंबर, समेशन, साइक्लिसिटी, जीसीडी, एलसीएम, एक्सपोनेंट्स, डिविजिबिलिटी, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एमिक्शन, एलिगेशन, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेंड्स, बॉट्स एंड स्ट्रीम एंड टाइम एंड वर्क एंड वेन डायग्राम। अगर बात करी जाए यहाँ पे मॉडर्न मैथ्स के बारे में तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, फंक्शन एंड ग्राफ्स है, लॉगरिथम है, अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स है। अगर यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करी जाए तो पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है। अगर यहाँ पे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की बात करी जाए तो लाइंस एंड एंगल्स है, ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, सर्कल है, पॉलीगन्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन है। अगर यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात करी जाए तो ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, लॉजिकल पजल्स है, मिसिंग टर्म्स है, नंबर्स एंड सीरीज है, सिलोजिज्म है एंड ट्रू एंड फॉल्स लॉजिक है। ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आपने इन सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू सुना है, आपने इनके इंटरव्यू से यहाँ पे समझने की कोशिश करी होगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लें तो आप यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो मैं बता दूं कि मेरे YouTube पे प्लेलिस्ट अपलोड है जहां पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। हाँ, 2024 और 2025 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करेंगे। इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पे कि हमारी जो बुक है वो अभी Amazon, फ्लिपकार्ट और मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, जो कि मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चाहें तो बुक बाय कर सकते हैं। इसका कोर्स हमने बहुत नॉमिनल प्राइस पे मैथ्स के ऐप पे दे रखा है, वो भी आप बाय कर सकते हैं।
इस सुन यहाँ पे कोर्स प्राइस 999 की, जो कि क्रिएटिव आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस सुन अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी जो बुक है उसका लिंक यहाँ प्रोडक्ट में भी आपको दिख रहा होगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी ये हमारा CSIR नेट का और IIT का कोर्स है, इनको आप बाय कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारी कॉम्बैट सीरीज है जहां पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। एंड ये जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स है जो कि 999 में अवेलेबल है, बहुत नॉमिनल प्राइस पर हम दे रहे हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्लास PDF नोट्स मिल जाएगा और टिप्स आपको मिल जाएगी। ये हमारी बुक है जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट और मैथ्स कैर ऐप पे आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी ये सभी बुक्स और भी हमारे लिए अवेलेबल है। स्टूडेंट मैथ्स कैर ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। इस यहाँ पूरी जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है जहां पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं और यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।